49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদি ভান হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. आखिरकार वही हुआ जिसके लिए पूरा ड्रामा रचा गया था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। यानी आम जनता के वोट से जीतकर संसद पहुंची महुआ मोइत्रा अब सांसद यानी एमपी नहीं रह गई हैं। जानकारों का मानना है कि ये तो होना ही था। जिस तरह से महुआ मोइत्रा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सबसे करीबी गौतम अडानी पर लगातार निशाना साध रही थी, जिस तरह से वो अडानी की जालसाजियों को लगातार उजागर कर रही थी, उससे ये अंदेशा बना हुआ था कि बीजेपी और मोदी अपने दोस्त को बचाने के लिए महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई तो जरूर करेंगे। और आज वही हुआ। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई, जिसके बाद वो फिलहाल तो मोदी के दोस्त अडानी के गोरखधंधों को संसद में नहीं उठा पाएंगी। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी यानी पैसे लेकर लोकसभा में सवाल करने का इल्जाम लगाया था। मजे की बात यह थी कि इल्जाम बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया था। ये निशिकांत दुबे बीजेपी के वही नेता हैं जिनकी पूरी डिग्री सवालों के घेरे में है, जिन पर लोकसभा चुनाव के हलफनामे में फर्जी डिग्री पेश करने का इल्जाम है। निशिकांत दुबे के इल्जाम लगाते ही बीजेपी की पूरी मशीनरी तेजी से हरकत में आ गई थी और मामले को संसद की एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया गया था। एथिक्स कमेटी ने फौरन अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर दी, जिसमें महुआ मोइत्रा को कसूरवार करार देते हुए फौरन उनकी संसद की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की गई थी। वो रिपोर्ट आज दोपहर 12 बजे संसद में पेश की गई। आमतौर पर संसद में कोई रिपोर्ट पेश किए जाने से पहले तमाम सांसदों को उसे पढ़ने के लिए उसकी कॉपी दी जाती है और उसके 3-4 दिन के बाद बहस के लिए उस रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाता है। लेकिन महुआ मोइत्रा के मामले में ऐसा नहीं किया गया। किसी भी सांसद को पढ़ने के लिए रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई। दोपहर 12 बजे रिपोर्ट संसद में पेश किया गया। 2 बजे रिपोर्ट पर बहस शुरू हुई। बहस के लिए भी महज 2 घंटे का वक्त दिया गया था। 2 घंटे के अंदर ही बीजेपी सांसदों ने वॉइस वोटिंग के जरिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता खत्म करने का फैसला सुना दिया। मजे की बात यह है कि जिस महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का गंभीर इल्जाम लगाया गया है, उस महुआ मोइत्रा को बोलने तक नहीं दिया गया, जिसका कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। बीजेपी की साजिश के खिलाफ विपक्ष के सभी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए, लेकिन बीजेपी को उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उसने तो पूरा ड्रामा पहले से ही तैयार कर रखा था। इस ड्रामे के मुताबिक महुआ मोइत्रा को हर हाल में पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखाना था। वो उसने कर दिखाया। महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता खत्म कर मोदी सरकार और बीजेपी पार्टी ने पूरे देश को ये पैगाम दे दिया है कि जो कोई भी गौतम अडानी के काले कारोबार के खिलाफ मुंह खोलेगा उसे ठिकाने लगा दिया जाएगा। खुद को एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी बताने वाली बीजेपी की हकीकत यह है कि उसके लिए राष्ट्र हो या दुनिया, सबसे बढ़कर अडानी है। अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी किसी भी हद तक जा सकते हैं। अडानी के खिलाफ खुलने वाली हर जबान काट दी जाएगी। आपको याद होगा कि राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही किया गया था। संसद में सिर्फ राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा ही सबसे ज्यादा अडानी के काले धंधे और उसके लूट के खिलाफ आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी को भी एक फर्जी मामले में 2 साल की सजा सुनाकर आनन फानन में उनकी भी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। वो तो गनीमत हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर की साजिश को नाकाम बना दिया और राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई। अब अडानी भक्तों ने महुआ मोइत्रा को शिकार बनाया है। देखना यह होगा कि इस मामले में महुआ मोइत्रा को अदालत से कितनी मदद मिलती है। वैसे महुआ मोइत्रा बेहद हिम्मत वाली और लड़ाकू महिला हैं। वो आसानी से पीछे नहीं हटेंगी। लेकिन यहाँ ये भी देखना मज़ेदार होगा कि बीजेपी और अडानी के काले रिश्तों के खिलाफ महुआ मोइत्रा की इस लड़ाई को ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी से कितनी हिमायत मिलती है।
वैसे महुआ मोइत्रा ने साफ कर दिया है कि भले ही उन्हें पार्लियामेंट से निकाल दिया गया है, इसके बावजूद वो खामोश नहीं बैठेंगी। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि अभी वो सिर्फ 49 साल की हैं। अगले 30 साल तक वो संसद के बाहर और अंदर बीजेपी और अडानी के खिलाफ उस वक्त तक लड़ती रहेंगी जब तक वो इस काले साम्राज्य की चिता में आग नहीं लगा देंगी। आपको ये भी याद होगा कि इसी संसद में बहुजन समाज पार्टी के एमपी दानिश अली को बीजेपी के एक सांसद ने गालियां दी थी, उन्हें कटुआ, मुल्ला और आतंकवादी तक कहा था। लेकिन बीजेपी के उस सांसद के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि महुआ मोइत्रा को आनन फानन में वहां से निकाल बाहर किया गया। This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। We're going to come back and we're going to see the end of it. So thank you very much. Oh, well done.